आज हरिद्वार के जयराम आश्रम में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों व कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई गई। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में बताते हुए इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यों को उनकी पुण्यतिथि पर सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया तथा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी को नई सोच के साथ आसमान की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण लिया गया। सभी लोग घर को सलामी दीजिएगा। कैसे थे रंजीत शुरू करेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान नहीं की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बांग्लादेश के बनने के बाद जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को शक्ति रूपा लो आयरन लेडी के नाम से जो जाना गया, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में इस बात का लोहा माना और चकित रह गए कि एक महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और मैं तो आज उनको नमन इस बात के लिए भी करता हूँ कि उन्होंने बचपन से लेकर के जहाँ उन्होंने बलिदान दिया, आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के लिए उन्होंने चिंता की, हिंदुस्तान के लिए नवयुवकों को, गरीबों को, किसानों को ऊपर उठाने की उन्होंने कोशिश की। और इतनी शहादत इंदिरा जी ने देखी है, नेहरू जी की देखी, अपने पति की देखी, अपने बेटे की देखी। ऐसे कष्टों से दूर निकल के, बड़ी मेहनत से दूर निकल कर के हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया में जो नाम जाना जाता है, पूरी दुनिया में जो भारत एक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ, ये केवल कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी के बाद हमारे जो कांग्रेस के नेता हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, इंदिरा जी हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान की पहचान बनाई, हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया। और आज कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये देन जो आज बड़ी शान के साथ तिरंगे को सैल्यूट मार रहे हैं, ये देन केवल कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया और देश को हर फील्ड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और पहचान बनाई। मैं आज सरदार पटेल जी को भी नमन करता हूँ, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, जयंती है। मैं उन लोक पुरुष को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। चर्चा की कि हमें 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नमन सैल्यूट के साथ करना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी और जो हमारी बहनें कांग्रेस सेवा दल में प्रवेश कर रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके देश के लिए, देश की बात को आगे रखें, लोगों की सेवा को आगे रख करके हमें काम करने चाहिए। आज का यही मैं आपसे संदेश भी देना चाहता हूँ। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का हूँ और
बचपन से लेकर के आज तक इस तिरंगे को और कांग्रेस के झंडे को हमेशा सैल्यूट करता रहूँगा और करता आया हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसी महान नेता जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उस बलिदान को आप अपने जीवन का एक संदेश माने कि अगर देश को ज़रूरत पड़ी तो इंदिरा जी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार। जय हिंद।